जी लगभग 23 वर्ष की आयु तो मेरी हो गई। 23 वर्ष के अंतर्गत 30 वर्ष से यहाँ पर विधायक है माननीय आरिफ अकील जी कांग्रेस पार्टी के। 30 वर्षों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये विधानसभा डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर शून्य है। तो जो अतिक्रमण हटाना, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। आलोक शर्मा आज 2013 से 2008 से अपना राइट नहीं जीत पा रहा है, तो वो विधानसभा क्या जीतेंगे? उन्होंने उत्तर विधानसभा में या पुराने भोपाल के लिए क्या करा है, बस इतना पूछ लीजिएगा। महापौर से कहा था उनने स्मार्ट सिटी का। आज आप बस्तियों में जाके देख लो, मेरे वार्ड में 14 नंबर के अंदर तालाब सिटी बनती है, नाला सिटी जो है तालाब सिटी है। 30 साल का जो समय चला आ रहा है, अगर दूसरे अन्य विधानसभाओं से अगर इस जगह को कंपेयर किया जाए तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कहने की जरूरत, मतलब देखते ही समझ में आ जाएंगे। कहाँ रहते? जेपी नगर। रोड बनी है? नहीं बनी। आरिफ बेग साहब 5 साल फील्ड में नहीं देखेंगे। हमारा आलोक शर्मा महापौर था, पैदल गलियों में घूमता था। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है जनता तो बोलेगी प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टी अपने पूरे पुरजोर कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी कोशिश कर रही है आने की। हम आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 कहलाता है, हाल फिलहाल बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन विधायक कांग्रेस के आरिफ अकील जी हैं। हम जानेंगे, अगर शॉर्ट नोटिस में कहूँ तो हम जानेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। पार्षद की जितनी भी कॉलोनी की समस्याएं पार्षद के बाद विधायक जी के पास ही जाती है। जनता चुनाव में वोट डालती है तो जाहिर सी बात है अपना जो प्रत्याशी और जो भी विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है उससे जनता को उम्मीद होती है। तो जनता का मत जानेंगे पहले कि आखिर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, 15 नंबर का वार्ड आता है ये। क्या लग रहा है इतने साल में विकास हुआ? जी लगभग 23 वर्ष की आयु तो मेरी हो गई। 23 वर्ष के अंतर्गत 30 वर्ष से यहाँ पर विधायक है माननीय आरिफ अकील जी कांग्रेस पार्टी के। 30 वर्षों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये विधानसभा डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर शून्य है। और वहीं ये विधानसभा अतिक्रमण के आंकड़ों में देखी जाए तो सबसे अव्वल विधानसभा मानी जाती है। आज भी ये विधानसभा भोपाल की 7 विधानसभाओं के अंदर एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है। सबसे पिछड़ी विधानसभा बनाकर आपने उत्तर विधानसभा को रख दिया। एक बड़ी उपलब्धि यदि इस विधानसभा को अगर विधायक जी सौंपते हो तो हम अपनी ओर से धन्यवाद लेंगे, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा के अंदर नहीं है। आपने बोला अतिक्रमण का मुद्दा, क्योंकि पुराने भोपाल में बहुत हमेशा से रहा है। जो भी विधायक बनते वो अतिक्रमण को हटाने की या कुछ कोशिश आज तक की है कि अतिक्रमण हट जाए? मैडम, जो भी विधायक बनते हैं, जो भी नहीं, जो ही विधायक बनते हैं, आरिफ अकील जी के अलावा यहाँ पर अभी विधायक नहीं बने। क्यों? क्योंकि यहाँ के चुनाव को एक अलग रंग दे दिया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तहजीब वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की एकाग्रता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग रंग के आधार पर इस चुनाव को बांट दिया जाता है चुनाव से पहले। तो विकास के एजेंडे पर तो बात होती नहीं है। अतिक्रमण पर आप जितना फैलाना चाहें फैला सकते हैं, ऐसी मंशा बनाकर रख दी इस विधानसभा के। क्या कहना चाहेंगे? अतिक्रमण है, विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि विधायक जी तो बहुत सालों से कांग्रेसी सीट है उत्तर विधानसभा क्षेत्र। क्या लगता है? जैसे मेरे भाई ने कहा अतिक्रमण, तो जो अतिक्रमण हटाना, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। और नगर निगम में महापौर बीजेपी का है, तो ये सब तो उनका काम होना चाहिए। विधायक थोड़ी ना नगर निगम का काम करना शुरू कर देगा। विधायक पहुंचाएगा भाई कि मेरे क्षेत्र में आओ, यहाँ गंदगी है, नगर निगम काम। विधायक बड़ी चीज होती है, क्षेत्र का पूरा उसको अधिकार है कि वो करा सकता है। महापौर मैं मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी टाइम से। इससे पहले अमृत योजना के तहत भोपाल के सारे नाले नालियों का काम कराया गया। केवल उत्तर विधानसभा की किसी भी जगह को उसके अंदर नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि भेदभाव, पक्षपात का जो काम करती है वो सरकार करती है, और इल्ज़ाम जो होता है वो विधायक पे लगा दिया जाता है। विधायक अपने स्तर से जो काम होते हैं वो करते हैं, और यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट है जब भी तो उनको वोट देती है। और नहीं तो अभी तक तो हमने ये सुना था कि कसाई बकरा लाता है, इस बार खुद ही कसाई हलाल होने आ गया। कौन है कसाई? आलोक शर्मा जी पिछले 2 बार से 1 बार हार के गए, तो 2 बार वो प्रत्याशी अलग अलग ले आए। इस बार वो पार्टी ने कहा कि मियाँ तुमने बहुत लोगों को हलाल करवा लिया, इस बार आप भी जाइए। वो खुद ही हलाल होने आ गए। सहमत है इस चीज़ से? देखिए, हलाली की जो मानसिकता है या हलाली की संस्कृति हमारी नहीं है। ये संस्कृति बीजेपी वालों ने भेज दिया, बीजेपी वालों ने भेज दिया हलाल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसा नहीं है, जो शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा। आलोक शर्मा जी यहाँ के लोकल हैं, वे कमलनाथ जी की तरह किसी कानपुर की फैक्ट्री में पढ़े हुए नहीं हैं, कमलनाथ जी की तरह वहाँ पर रहकर नहीं आए। आलोक शर्मा जी यहाँ की पीड़ा जानते हैं। दयानंद चौक पर रहने वाले एक सामान्य से परिवार के अंदर पैदा हुआ एक सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस शहर का महापौर बनकर स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट की बड़ी तामील इस शहर को देता है। आज भी जब लक्ष्मी टाकीज की नाले की पुलिया भरा जाती है तो हमारा महापौर जब आलोक शर्मा जी वहाँ पर थे तो वे वहाँ पर कुर्सी लगाकर बैठते हैं। ये हमारे नेता की खासियत थी। और आज भी वो उत्तर विधानसभा के अंदर यदि प्रत्याशी के रूप में आए हैं तो इस बार जनता परिवर्तन का मूड बनाकर बैठी हुई है। एक भारी बहुमत से आलोक शर्मा जी यहाँ से विधायक बनेंगे। क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने भाई ने कहा कि आलोक शर्मा जी यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ पे रहते हैं। आलोक शर्मा आज 2013 से 2008 से अपना वाइट नहीं जीत पा रहा है, तो वो विधानसभा क्या जीतेंगे? अभी पिछला चुनाव 2018 का 4500 वोटों से आलोक शर्मा अपना वाइट हारे। आप बताइए विधानसभा जीत जाएंगे? और आरिफ वकील साहब के विकास की बात कर रहे हैं। आरिफ वकील साहब ने अगर विकास नहीं किया तो आज 35 साल से जनता ऐसी जिता रही है। एक व्यक्ति विकास करता है। अतिक्रमण का मुद्दा पुराने भोपाल में है ना? पुराने भोपाल के अंदर अतिक्रमण का मुद्दा है, मानते महापौर थे, आप करवा लेते अतिक्रमण को साफ, आपने क्यों नहीं करवाया? नरेला में अतिक्रमण देख लीजिए जी, आप देख लीजिए, नरेला में देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं। और भी आप सारी जगह चले आइए कि विधायक का काम नहीं है अतिक्रमण हटाना। कांग्रेस ने सबका साथ विधायक अगर बोल देगा तो किसकी हिम्मत होगी कि वो हटाने नहीं आएगा? अब क्यों नहीं, आप महापौर थे तो हटवाते ना, विधायक की नहीं सुनते ना। विधायक की महापौर नहीं जी आप चलिए, सांसद आई इतने साल के अंदर, आज 5 साल होने के ऊपर आ गए। मतलब सीधे तौर पर अगर बीजेपी की सरकार है तो भेदभाव हो रहा है। आप तो मेरे भाई से इतना पूछ लीजिएगा, माननीय महापौर आलोक शर्मा जी 5 साल से पूर्व महापौर थे, उन्होंने उत्तर विधानसभा में या पुराने भोपाल के लिए क्या करा है, बस इतना पूछ लीजिएगा आप बता दीजिए। उत्तर विधानसभा के अंदर मेरे महापौर ने जब लक्ष्मी टाकीज की नाले की पुलिया भराई थी तो उसके ऊपर कुर्सी लगाकर बैठे थे। मसरूद भैया, महापौर तो सबके है ना। लाल घाटी वाला ओवरब्रिज जो बना है वो आलोक शर्मा जी की देन था। आज भी रानी कमलापति आर्च ब्रिज जो नए शहर से पुराने शहर को जोड़ने का काम करता है वो आलोक शर्मा जी का आर्च ब्रिज था। आपने क्या किया? आज भी ताजुल मसाजिद की आज भी ताजुल मसाजिद के हुसैन साहब का जो तालाब है, 3 सीढ़ियों वाला तालाब कहलाता है, उसके अंदर अवैध रूप से नर्सिंग होम बना दिए गए। किसी दिन गैस त्रासदी से भी बड़ी त्रासदी हमारा विधायक इस उत्तर विधानसभा को सौंपेगा। ये आज आतिशयोक्ति ले लीजिए। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अपन यहाँ आए हैं सबका सुझाव जानने। अपन क्या बहुत लड़के बोलेंगे तो सबको क्या अपन इकट्ठे बोले, लेकिन हाँ बताइए। महापौर जी के कार्यकाल का मैं आपको बता दूं कि महापौर जी ने उत्तर विधानसभा से बदला लिया है। बदला ऐसा लिया है कि 17,000 मतों से उत्तर विधानसभा महापौर के टाइम हार गए थे, अपना वार्ड भी हार गए थे, तो उनने उत्तर विधानसभा में विकास नहीं करा। महापौर जी कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा भोपाल को। महापौर से कहा था उनने स्मार्ट सिटी का। आज आप बस्तियों में जाके देख लो, मेरे वार्ड में 14 नंबर के अंदर तालाब सिटी बनती है, नाला सिटी जो है तालाब सिटी है। महापौर जी ने स्मार्ट सिटी बनाई। महापौर जी ने उत्तर विधानसभा से जनता से बदला लिया। महापौर जी में कंफ्यूज है, पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी, पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी जो महापौर थे। अब वर्तमान में जो महापौर है वो तो मालती राय है, वो नरेला की महापौर है, 7 विधानसभा की महापौर है ही नहीं। वो महापौर को खाली नरेला दिखता है, इनको जो दिख रही है गोविंदपुरा, इनको लड़ना था गोविंदपुर विधानसभा। तो उत्तर विधानसभा से इन्होंने बदला लिया है, कोई काम नहीं किया, वो भ्रष्ट ही है। और अतिक्रमण का रहा सवाल, तो महापौर का काम होता है, अतिक्रमण का विधायक का काम नहीं होता। इतना जितना देख रेख नगर निगम की महापौर करता है वित्त विधायक नहीं करता। वो इनने जनता के साथ विश्वासघात किया है, उत्तर विधानसभा से हमेशा बदला लिया है। अच्छा, इतनी सालों से जब रागी आई थी तो महापौर जी कहाँ थे? 18 साल से जब गायब होगा हटने के बाद, उसके बाद पहली बार साड़ी बांटने आ गए, वही 70 रुपये। यूथ क्या सोचता है मध्य प्रदेश को लेके, राजनीति को लेके, ये उत्तर विधानसभा को लेके? देखिए 30 साल का जो समय चला आ रहा है, अगर दूसरे अन्य विधानसभाओं से अगर इस जगह को कंपेयर किया जाए तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कहने की जरूरत, मतलब देखते ही समझ में आ जाएंगे। चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे कोई घूमने फिरने की जगह हो, हर जगह से जो पिछड़ा हुआ जो विधायक, मतलब जो हमारा एरिया आ रहा है उत्तर का, वो हर जगह से पिछड़ा है। यहाँ पे कोई आना नहीं चाह रहा है, यहाँ पे कोई अपना जगह छोड़ के जो बिजनेस हैं वो सब नए भोपाल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कुछ तो कमी रही होगी विधायक के तौर पे।
स्वास्थ्य के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्थाएं नहीं हैं। यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं है पढ़ाई के लिए, जहाँ पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लड़कियाँ यहाँ पे कॉलेज के लिए आती हैं तो अपने आप को महफूज सुरक्षित नहीं पाती हैं। पिछले ही आपने अगर देखा हो तो 3-4 साल में आपने घटना देखी होगी जो एक यहाँ पे हुई थी, उसका यहाँ पे कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या हुआ, ये हमारे परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। कितना जाना है? तो जाना होगा तभी तो बोल रहे, बोलने तो दीजिए। क्या लग रहा है, कहाँ के हैं? नहीं हम लोग कहाँ के? वोट डालते हो? डालते हैं, वोट डालते हैं। उत्तरी के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हो। भाई साहब रुक जाइए, विधानसभा क्षेत्र के हो? हाँ, कहाँ रहते हो? जेपी नगर। रोड बनी है? नहीं बनी। सर इधर सुनिए, ये देखिए जनता है जो केवल उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, ठीक है। रोड बनी भाई साहब? नहीं, कब से नहीं बनी? 35 साल से नहीं बनी, जब से विधायक जी हैं। 35 साल से। रोड देखो, जब से रोड देखो, किसके विधायक में आती है, किस किस में आती है, किस किस में आती है, किस किस में आती है, आप बताओ। मैं कुछ नहीं, किसके में आती है? 35 साल से विधायक है, 35 साल से विधायक है। मैं कार्य क्या है देश के लिए मालूम? 35 साल से मैडम ये लोग कह रहे हैं 35 साल से क्या कहा है, तो इन्होंने भैया ने डीआईजी बंगले में कई बार इलाज करवाया होगा। हमारी बहन बेटियाँ गीतांजलि में पढ़ रही हैं। यहाँ पर कमेटी हॉल बना हुआ है, यहाँ कमेटी हॉल बना हुआ है। इन बच्चों से ये पूछो डीआईजी बंगले में कितने लोगों ने इलाज कराया या नहीं कराया। ये लोग वो बोल रहे हैं सड़क नहीं बनी भाई साहब, सड़क नहीं गड्ढे। गीतांजलि कॉलेज एमपी के अंदर दूसरी बिल्डिंग आती है, बड़ी बिल्डिंगों के अंदर। नूतन कॉलेज तक तो जब जाएंगे ना, जब सड़क से होके जाएंगे भाई। चलिए आप चलिए, ये तो अपन फुटबॉल पे खड़े हुए। डीआईजी बंगले से लेके भैया कहाँ रहते हो बताओ इनको फिर से। जेपी नगर में रहते हैं। डीआईजी बंगले से लेके देखो आप चिल्लाओगे आपको गला दुखेगा, आप चिल्लाओ। मेरे पास माइक है, उसी के बाद जाएगी जिसके मैं माइक लगाऊंगा। बताइए, आप मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला डीआईजी बंगले से लेके लाल घाटी तक बीडब्ल्यूडी का रोड है, ठीक है ना। छोला से लेके राज्य सरकार का रोड है। ये रोड विधान, इनको यही नहीं मालूम अभी कि विधानसभा का रोड है या राज्य सरकार का रोड है। इनको यही नहीं मालूम ये क्या विकास की बात करेंगे। वार्ड के मार्ग 15 के अंदर विधायक निधि से आरिफ अकील साहब ने पिछले 2 महीने पहले ही चौक से नगर और रंबा नगर में रोड डलवाए, जेपी नगर में रोड डलवाए, अग्नि के घर के सामने भी रोड डला। पूछ लो इनसे। अगर मना कर रहे हैं, इनका नजरिया नहीं है बदलाने का, नजर से देखो नजरिया। ये वोट की राजनीति कब तक करेगी कांग्रेस पार्टी? आप मसूद भैया 14 नंबर से पार्षद हैं, इनके वार्ड की स्थिति इंदिरा नगर में जाकर देख लीजिए। और आज 13 नंबर से मनोज राठौर जी पार्षद बने हैं, 15 नंबर से शैलेश साहू जी पार्षद बने। आप जाकर देखिएगा, सामने पेविंग ब्लॉक लग रहा है। और इन्होंने जो कहा कि हमारे प्रत्याशी आलोक शर्मा जी कितने वोटों से आ रहे हैं, पार्षद जो बोल रहे हैं उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है। 25 साल लगभग आरिफ अकील साहब को हो गए हैं। एक भी उत्तर विधानसभा में फ्लाईओवर लाए क्या? नहीं लाए। हमारे विधायक को देखिए नरेला में जाकर फ्लाईओवर लाए, अभी बाजू में देखिए नरेला में फ्लाईओवर लाए, लेकिन एक भी फ्लाईओवर आरिफ अकील साहब नहीं लाए। दूसरी बात, चुनाव जब आते हैं जीप में बैठ कर जाएंगे और चुनाव को वोट मांगने के लिए 25 साल, अभी 5 साल फील्ड में नहीं देखेंगे। आरिफ बेग साहब 5 साल फील्ड में नहीं देखेंगे। हमारा आलोक शर्मा महापौर था, पैदल पैदल गलियों में घूमता था और गलियों में घूमेगा। और इस बार आरिफ अकील का किला ढल रहा है। आप लोग सुनेंगे नहीं, आप लोग एक मिनट, आप लोग दूसरे की सुनेंगी नहीं तो आप उत्तर दे कैसे पाएंगे? मेरे को तो यही समझ नहीं आता। आप अपना अपना चिल्ला रहे हैं, वो बंद बोल क्या रहे हैं? ये फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, उत्तर में एक भी फ्लाईओवर नहीं है। हमीदिया हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर कहाँ से आ गया? क्या लग रहा है भाई साहब, कहाँ के? उत्तर के। क्या विकास हुआ ना विकास? क्या विकास? क्या ये लाइट चली जाती है जब कुछ भी काम होता है, हम आमिर भाई से बोलते हैं, करवाते हैं हमारा काम। किससे बोलते हैं? आमिर भाई से। हाँ, हो जाता काम, जो भी काम होगा, बिल्कुल होता है। काम हो, खड़े पे काम होता है हमारा आमिर भाई से। यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, एक तो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, दूसरा ये कि जो डेढ़ साल की सरकार कांग्रेस की बनी थी, डेढ़ साल की कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसको इनने बीजेपी ने चोरी कर लिया। उस 15 महीने की सरकार में ये 15 करोड़ का बस स्टैंड यहाँ पे बन रहा है, पूरे भोपाल शहर का 15 महीने से बन रहा है। 15 महीने की सरकार में सैंक्शन हुआ था, जो अब बस स्टैंड चालू हो रहा है। 13.5 करोड़ उसकी लागत है।
पूरे शहर थोड़ा सा स्पेस होगा ना तो कैमरे का मूवमेंट अच्छा हो पाएगा, आप लोग भी अच्छे दिख पाएंगे। क्या लग रहा है उत्तर विधानसभा में विकास की अगर बात करें, कई लोग बोल रहे हैं क्योंकि सड़क नहीं बनी 15 साल हो गए हैं, 35 साल। सरकार को कितने साल हो गए? बीजेपी सरकार 20 साल से है, ठीक। और महापौर भी पहले भी बीजेपी का था और अब भी बीजेपी की है। तो एक विधायक की ताकत ज्यादा होती है पूरी सरकार और नगर सरकार की ज्यादा होती है। विधायक आगे तक पहुंचाएंगे तो बात बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं, विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं, हमेशा उपस्थित रहने वाले विधायक हैं, आज तक कोई एब्सेंट उनकी नहीं है। और अभी 2 करोड़ का ऑडिटोरियम आप देख लीजिए 4 कदम पे है, ठीक। वो ऑडिटोरियम क्यों बना? आज ये जो बात कर रहे हैं हमीदिया कॉलेज के ब्रिज। मैडम एक सेकंड, आप बोल रहे थे तब हम चुप रहे ना। सुनो सीएम साहब की आप या तो आप बोल लो या मैं बोल लूं। नहीं सुनो, विधायक निधि भैया सुनिए मैडम, आप एक बात बताइए। इन्होंने कहा कि अभी सीएम साहब की सभा थी, अभी रातों रात सड़क डली है। आप अंतर देख लेना, अभी कहाँ अंतर देखो। बसोड़ मोहल्ला जो है उसका जो चौराहा है, वहाँ सीएम साहब की एक सभा थी एक मोहल्ले में, डीआईजी बंगला इधर टीले जमालपुरा में। वहाँ पे रातों रात सड़क डली। आप उस सड़क का अंतर देख लीजिए, यहाँ की अलग है कलर दिखाई देगा, यहाँ की नहीं अलग और आचार संहिता लगने के बाद सड़क डली। तो ये बताइए कि ये विकास कौन सा है? और अभी भी मैं बता दूं जेपी नगर में नालियाँ बन रही हैं, अभी क्यों याद आई? पहले से कहाँ थे? लाडली बहना अभी क्यों याद आई? 18 साल से कहाँ थे भैया और मामा? आप बताइए ना। तब बहनें नहीं थी, तब मामा नहीं थे बहनों के भंजियों के। उत्तर विधानसभा को वोट दे रखा है। 4 महीने पहले से लाडली बहना शुरू हुई ना जी, 4 महीने पहले से शुरू। ये तो पहले 2 साल से ये तो 2 साल से बड़ा प्रोजेक्ट था, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, पिछले 2 साल से बन रहा है, 2 साल से बन रहा है। पहले की योजनाएं हैं। एक बार आप बंद करके बाहर के, हम तो बाहर के वोट नहीं नहीं देते, नहीं देंगे, देंगे क्यों नहीं देंगे? उधर बात करो मत दे। 1 मिनट भाई। मैडम इसको बंद कीजिए, यहाँ छिछोरापन ज्यादा होता है। रुकिए रुकिए भाई, रुक जाइए। कहाँ के हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये डिबेट जो होए तो शालीनता से होए। ये छिछोरेपन की ये डिबेट नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इनको छिछोरापन नहीं करना चाहिए आपस में। एक दूसरे का मान सम्मान, जो आप भाईचारे का वो व्यवहार रखते हो, उसको रखते हुए डिबेट करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हरकतें। बुजुर्ग कह रहे हैं, थोड़ा आप भी सुनिए, सुनने के बाद सवाल के जवाब दीजिए, जवाब के सवाल दीजिए। आप लोग सुनते ही नहीं है, वो क्या बोल रहा। सुना नहीं ना, बस यही तो बता रही हूँ मैं। जब हल्ला करेंगे तो सुनेंगे कहाँ से? कहाँ के हैं? यही आरिफ नगर। क्या हो, विकास हुआ है? क्यों नहीं? क्या है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल में कितना विकास देखा है? रोड का देखा है, और क्या बोलते हैं, रोड ही बस देखी है। क्यों शादी हॉल और फ्री में शादियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, और अभी ऑडिटोरियम खुलवाया है यहाँ पे आरिफ वकील साहब के। संतुष्ट है विधायक जी के काम से? कोई संतुष्ट है ना? सांसद काम करता है ना, महापौर काम करता है, सिर्फ विधायक की निधि यहाँ पे काम है। हमने अपनी जितनी भी विकास कार्य यहाँ पे देखे हैं वो सिर्फ विधायक जी के देखे हैं, और भाजपा के कोई काम नहीं करता, और सिर्फ विधायक जी हमारे यहाँ काम करते बस। विधायक है क्या? आप देखिए 30 वर्षों से भाजपा का विधायक है क्या? आज जो मेरे भाइयों ने बताया कि आज भी हमीदिया रोड पर क्यों आर्च ब्रिज नहीं बना, मैं आपको बताता हूं। भारत टाकी चौराहे से लेकर भोपाल टाकी चौराहा, भोपाल टाकी चौराहे से लेकर डीआईजी चौराहे तक के लिए 300 करोड़ की डीएमटी हमारा महापौर आलोक शर्मा जी करवा के लाए। इनके विधायक ने आपत्ति लगवाकर उसको मैडम एक बात मैं बता दूं, 3 बातें करूंगा, उसके बाद आप कहीं ले आना भाई। पहली, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की बात करूंगा कि शिवराज जी लाडली हो ना, शिवराज जी जो लाडली बहना बांट रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेवा पेंशन और विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन ये कहाँ है? 3 महीने से उन गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही, 600 रुपये अधिकार नहीं मिल रहा। ये शिवराज जी की मुहिम। दूसरी मुहिम बताऊँ,
उत्तर विधानसभा में जितना विधायक जी ने काम करा है, यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ जनता से इस मंच के माध्यम से कि सांसद ने 1 रुपए कभी उत्तर भोपाल को दिया हो क्या? मैडम सांसद जी ने कभी 1 रुपए उत्तर भोपाल को दिया हो? तो मैं यहीं से राजनीति छोड़ दूंगा कि कागज पे लाके दिखा देगा। मैं आज राजनीति यही इस्तीफा दे दूंगा इतने बड़े मंच के माध्यम से। बड़ी बात कह रहे हैं, इस्तीफा दे दे। एक काम बता दे, 1 रुपया 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहले मेरी बात कर लो फिर बात करना। नाम बताइए। मेरा मसूद अली नाम है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 करोड़ रुपए, 1 रुपए का काम एक कागज पे दिखा देंगे मुझे। मसूद जी बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। और जब आलोक शर्मा जी यहाँ महापौर थे, उनने कौन से काम कराए? खाली उनने अपनी कोठी बनाई है, लाल घाट में कोठी बनाई है, उसमें घोटाला, विश्राम घाट में घोटाला करोड़ पे। मेरे पास कागज है, कागज दिखा सकता हूं। अरशद खान नाम है मेरा। मगर आलोक शर्मा का इतने बड़े महापुरुष होते काम विकास करने वाले, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते। इन्होंने शुरुआत में हिंदू मुस्लिम कर दिया। ये विकास पुरुष नहीं है, ये विकास हिंदू मुस्लिम की। एक सेकंड मैं बोल लूं, ये हिंदू मुस्लिम, एक सेकंड मैं बोल लूं। एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति दलीय आधार पे हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अरे मर्दों से नहीं दिक्कत, ना मर्दों से दिक्कत है, ना ही तुम्हारी पट्टी या चादर से दिक्कत है। अरे तुमसे नहीं दिक्कत मेरे भाई मुसलमानों, हमें तुम्हारे और हमारे झूठे हमदर्दों से दिक्कत है। वो झूठे हमदर्द जो कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी का विधायक होने का दावा करते हैं। कैमरा शूट नहीं होगा तब तक किसी का चेहरा दिखेगा नहीं। आपकी आवाजें आएंगी और वो ऐसी आएंगी जैसे भेड़ बकरी चल रहे हो। कुछ नहीं आएगा, ना आपका चेहरा आएगा, ना आपका चेहरा आएगा, ना किसी का चेहरा आएगा। तो जिसको समर्थन करने आए हैं ना वो आ पाएंगे, नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो कह रहा है आलोक शर्मा जी कह रहा है मैं मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, ये कह रहा है। बताइए आलोक शर्मा, बताइए। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र को गोद लिया था। गोद लिया था, वो कहाँ है अब? वो गोद में ही बैठा के रख लिया क्या उन्होंने? विकास कहाँ करा उन्होंने? तो कहाँ चले गए फिर वो? शिवराज सिंह चौहान क्या कहना क्या चाह रहे हैं? चौहान जी ने उत्तर विधानसभा को गोद लिया था। देखिए, जैसे कि एक परंपरा होती है राजनीति में कि किसी क्षेत्र को कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री गोद ले लेते हैं। ऐसे ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको गोद लिया था। अब आप ये बताओ कि गोद लेने के बाद उन्होंने विकास के नाम पे उत्तर में क्या किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई धनराशि यहाँ खर्च की हो, कोई बड़ा काम यहाँ के लिए किया हो? आपको पता है कि जितने भी बड़े अधिकारी, जितने बड़े कार्यालय यहाँ पे थे, जैसे जन्म मृत्यु पंजीयन, वो सारे कार्यालय उठा के वो नए भोपाल में ले गए। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। एक मिनट। देखिए, पुराना भोपाल अगर कोई आता है ना तो आना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि अतिक्रमण इतना है, क्योंकि अपनी वो 4 व्हीलर पार कहाँ करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट? ये सबके लिए होगा शायद, जितने लोग खड़े हैं। 2016 में पुतली घर पे एक स्कूल के इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल थे। माननीय विधायक जी भी थे, सारे पार्षदगण भी थे और माननीय आलोक शर्मा जी भी थे जब वो पद पे थे। माननीय विधायक जी ने उस समय मंच से ये कहा, आलोक भाई आप अतिक्रमण हटाइए, मैं खड़ा हूँ। पर आलोक भाई के मुंह से ना तो तब आवाज़ निकली अतिक्रमण हटाने के लिए, ना आज निकलेगी। उसका कारण है कि राम रहीम मार्केट में बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की खुद की दुकानें अतिक्रमण में है, तो कैसे हटाएंगे? आप जाइए और पता करिए। शाहीनाबाद में मांगीलाल वाजपेयी जनता भी अपने साथ पूछ लेते, पहले मेरा पूछ ले। मैं आ रही आपके पास ही आ रही। क्या लग रहा है, कहाँ के भैया? कहाँ के? यही भोपाल के, यही के हैं, इस साइड के? या विकास हुआ है? कहाँ हो? ये देख रहे हो, हालत खराब पड़ी है। ये देखिए, कहाँ के हैं? बोलो ना भैया, बताओ ना क्या नहीं हुआ? उत्तर भोपाल क्या लग रहा है, उत्तर विधानसभा में वो विकास हुआ है? विकास तो काफ़ी हुआ है मैडम। टंकियों का निर्माण हुआ है, आज किसी को भी पानी की परेशानी नहीं है। रोड बने, नालियाँ बनी, ऑडिटोरियम बना है। यहाँ कचरा घर था, कचरा घर हटवाया आरिफ अकील ने। मतलब विकास तो हुआ। क्या लगता है इस बार? हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी के अंदर साड़ी बांट रहे, बहनों के पैसे दे रहे। बहन तो आज बन गई और बहनों को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम मर्द जात फिर वोट नहीं देंगे। कांग्रेस भी तो बोल रही है 1500 रुपए देगी। नहीं देंगे, पर सबको समान रूप से देंगे। ट्रैक्टर तो बहनों के लिए योजनाएं निकाली। सुनिए, सिर्फ अपनी बहनें छांट कर देना
कि हमारी बहनें छांट ले रहे, हमारे कार्यकर्ताओं की बहनें छांट ले रहे। ऐसा काम कभी नहीं हुआ। नारी सम्मान योजना में हर महिला को मैम देखिए, कांग्रेस का क्या कहना है कि 1500 रुपए देंगे। कांग्रेस ने भी तो कहा है कि 1500 रुपए देंगे। हम दे रहे हैं, 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 हम दे रहे हैं। और इस बार अगर देख लीजिए, लिखित दिया है, चुनाव के बाद तक देंगे। कर्जा लेके दे कि घर की, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हटो हटो, हमारे हम कुछ भी हो जाए। कैमरा छुप रहा है मेरा, कैमरा छुप रहा है। चलो उस 9 दिन में 5 बार कट लिया। भाई कहाँ के? अरे बोलने तो दो, आप ही लोग बोल लो, हमको ही बोलने का मौका। आलोक शर्मा जी का स्तर ये है दिमाग एक का, सेकंड। ये नगर निगम की नाली सफाई कहाँ ना होने की उत्तर की है मैम इधर रहते जी, यहीं रहते हैं डीआईजी पे। आलोक शर्मा जी वो वाले हाल है, उनके दिमाग का स्तर ये है कि नाली विकास हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, उनकी कहानी सुना रहा हूँ मैं। भोपाल टाकीज के पास बैठते हैं वो, काय के लिए नाली सफाई नहीं हो रही, खुद महापौर बन के, और मध्य में बैठ के उत्तर के विधायक की विरोध कर रहे हैं। ये उनका स्तर है। उत्तर विधानसभा के क्या लग रहा है इस बार उत्तर विधानसभा का राजनीतिक चित्र बदलेगा? मध्य प्रदेश का क्या लगता है? मध्य प्रदेश में भी निश्चिंत ही कमलनाथ जी की सरकार आएगी, क्योंकि इतने सालों का जो पिछले 18 सालों से जो भ्रष्टाचार रहा है, उस भ्रष्टाचार का जवाब देगी जनता। और रही बात उत्तर की, तो उत्तर आरिफ वकील साहब का अभेद किला रहा है हमेशा से। इस बार भी हम लोग 30,000 35,000 की पिछली बार लीड थी, इस बार 60,000 तक लीड जाएगी। रही बात आलोक शर्मा की जी, तो आलोक शर्मा जी ने ओल्ड भोपाल के लिए मेयर रहते हुए क्या करा? कोई एक ऐसी नींव बता दें कि उन्होंने पूरी करके कंप्लीट करी हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हो, कोई ऐसा रोजगार लेकर आए हो। इन सब चीज़ों के अंदर वो विफल रहे हैं। इस वजह से अब आ गए हैं, मजबूरी है, उनको भी ये चीज़ पता है। वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको पार्टी ने यहाँ कुदाया है। जैसे केंद्र के 8 मंत्रियों को उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का टिकट दे के चुनाव लड़वाया जा रहा है, वैसे ही उनको भी यहाँ पे बलि का बकरा बना के भेजाया गया है। 2008 के अंदर 2008 के 4,000 वोटों से आरिफ वकील साहब ने हराया था। उत्तर की जनता आरिफ वकील साहब से मोहब्बत करती है, विकास के लिए मोहब्बत करती है। आ जाइए। आरिफ वकील साहब ने अब आप बोलेंगे, फिर आपके वाले चिल्लाएंगे। नहीं, कोई नहीं चिल्लाएगा, चुपचाप रहना सब लोग। भाई शाहीनाबाद के वरिष्ठ नेता हैं मांगीलाल वाजपेयी जी। जब टिकट हुआ उनका आलोक शर्मा का, तो उन्होंने खुद बोला भोपाल का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो वो आलोक शर्मा है। जब उनके बीजेपी के लोग ही खुद झूठा बोल रहे हैं, और आरिफ वकील साहब को यहाँ पर कौन बोल रहा है? मांगीलाल वाजपेयी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने खुद बोला है आलोक शर्मा सबसे बड़ा झूठा है भोपाल का। उन्हें गृह मंत्री जी, उन्हें अमित शाह जी को लेटर भी लिखा। मैम इनने क्या बोला? शाहीनाबाद से वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी, इनके पास क्या प्रूफ है कि उनने हमारे आलोक शर्मा जी को झूठा बोला है? आप लेटर बताइए। पार्टी ने काम करा है। भोपाल से इस बार उत्तर शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ। 20 साल से वो जो चल रही थी सरकार, वो नहीं है इस बार। ये भोपाल उत्तर से क्या लग रहा है इस बार उत्तर विधानसभा में? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। घोटाले का मतलब ये हुआ है कि ये हाल है। इधर आओ, इधर इधर आ जाओ भाई, या तो हवा आने दो। चलो उत्तर विधानसभा में कहाँ के? हम तो बाहर के। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। जो भी होगा राजनीति में हो देखा जाएगा, लेकिन राजनीति में मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैडम टिकट हमें रखेगी हो या आतिफ? क्यों नहीं बोलता? बोलो बोलो। अब मैं किसी से बैर क्यों कोई काय के लिए लूं? जो भी है भाई। उत्तर विधानसभा विकास खूब हुआ। अच्छा, एक बहुत कम समय है, एक शब्द में चिल्ला चिल्ली नहीं, अपने अंदाज में उत्तर दे देना। उत्तर विधानसभा सहित मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार, कमलनाथ सरकार। तो हम थे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव। हाँ बताइए। हम गंज बासुदा के हैं, हमारी गुडी नहीं निकली, सबको गुडी मिल गई, हमको गुडी नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान के अंदर गंज बासुदा के अंदर मकान है, आज भी टूटा फूटा है। ठीक है, बात सुन लो, सुन लीजिए। हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कि पुराने भोपाल में हमेशा से अतिक्रमण का मुद्दा भी रहा है। तो कई जनता बोलती है भाई पुराने विधायक है, तो कोई खुश है, कोई नाखुश है।
आज ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, उत्तर विधानसभा में कांग्रेस का ही विधायक आए। देखने वाली बात होगी आगे जनता क्या परिणाम देती है। EMT न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।